मतलब आप बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है क्या इस बार? नहीं, हम हैं भी बीजेपी के आदमी। बीजेपी के आदमी हो? नहीं, आदमी तो आप ताई जी के होगे ना। नहीं, आप देखो, आप बीजेपी के वोटर हो सकते हो। हाँ, वोटर ही तो। हाँ, लेकिन वोटर और वोटर दोनों ही हैं। लेकिन ताऊ जी, आप आदमी तो हमारी ताई के हो। हाँ, ताई जी हैं हमारी। हाँ, घर पे हैं? घर पे है। तो उन्हीं के आदमी हो आप। हाँ, तो अच्छा ये बताओ, वो तो झाड़ू को ही देती है। झाड़ू को देती है ताई जी भी? बहुत बढ़िया। हम देते हैं इसको बीजेपी को, दोनों के वोट अलग अलग है। आज 2 लड़के हैं, वो दोनों देंगे झाड़ू को। जो 2 लड़के हैं आपके, दोनों झाड़ू को देंगे? तो मतलब आप में तो अंकल, ताऊ में ताई में आप में तो आपस में एक ही नहीं है, इसका मतलब। इसमें क्या है, क्या रात को तो साथ ही रहते देख लो जी, कैसी कैसी बात कर रहे हैं हमारे ताऊ जी। हाँ। बोल रहे हैं सारी बात ठीक है, लेकिन रात में तो साथ ही रहते हैं। खाना भी वही बनाएगी, खाना खिलाएगी भी वही। चाय सबको पिलाने से पहले चेक की जाती है कि चाय में मीठा बराबर है या नहीं। तो अभी चाय उबल रही है, और जैसे कि चाय में उबाल आ रहा है, ऐसे ही दिल्ली की जो राजनीति है उसमें भी उबाल आ रहा है। कल आने वाले हैं इलेक्शन के रिजल्ट। वोट डाली थी आपने? डाला था? तो आपने भी वोट डाली थी कल, बड़ी अच्छी बात है। कल उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार? वैसे तो देखने को भाजपा ही लोग कह रहे हैं आ रही है। हैं? भाजपा ही आ रही है एमसीडी में। भाजपा आने वाली है? हाँ हाँ, भाई साहब का कहना है कि भाजपा आने वाली है। थोड़े पास अच्छा, तो आपने भाजपा को वोट करा है? बिल्कुल जी। 2 मुद्दे, कौन से 2 काम आपको अच्छे लगे भाजपा के? भाजपा के काम जी, हमारे देश हित के लिए काम अच्छा है भाजपा का, देश के लिए काम अच्छा है। हाँ, अच्छा, इसलिए मैंने भाजपा को ही वोट किया था। तो 15 साल से तो भाई भाजपा ही है वैसे एमसीडी में, और उसके बाद भी आपने बदलाव की नहीं सोची? नहीं भैया, बदलाव मैंने सोचा नहीं, मैंने भाजपा को ही दिया है। भाजपा की वोट करा है? बिल्कुल। अच्छा, तो कल जब सुबह वोटिंग मशीन खुलेंगी तो आपका जो मानना है और जो आप चाहोगे, आप ये चाहोगे कि भाजपा को सीट मिलती रहे, भाजपा ऊपर जाती रहे। बिल्कुल। तो आपको कल की सुबह का इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल सुबह का इंतजार है? बिल्कुल। अच्छा, कौन से वार्ड में आती है आपकी वोट? ये हमारा 94 नंबर वार्ड है। तो वार्ड नंबर 94 में आपके कैंडिडेट का नाम बताओ। उर्मिला गंगवाल जी। उर्मिला गंगवाल जी। अच्छा, तो वो बीजेपी से हाँ जी। टिकट मिला है उनको? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा है। हाँ जी हाँ जी। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी। कौन कौन से काम किए हैं भाजपा ने, बताइए। बहुत काम किए भाई साहब। माधीपुर अपना पंजाबी बाग में उन्होंने भारत दर्शन पार्क बनाया है। अच्छा, भारत दर्शन पार्क बनाया है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो पीछे पार्क बना हुआ है? बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और बताइए। और जी कई मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, सुभाष नगर में हुआ, रजौरी गार्डन में हुआ, पार्किंग बनी है। पार्किंग बनी है? बिल्कुल जी, मल्टी लेवल पार्किंग बनी है। और कुछ बढ़िया काम? और भी काम है जी, कर रहे हैं अभी। शिक्षा का भी, उन्होंने स्कूल का भी काम कर ही रहे हैं। स्कूल का काम कर तो रहे हैं। एमसीडी का जो स्कूल है, लोग तो कह रहे हैं, पर अभी तो लोग कह रहे हैं कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बनाया ये स्कूल। भाई जो एमसीडी का स्कूल वही बना रहे हैं बीजेपी वाले ही। अच्छा, एमसीडी का स्कूल बीजेपी वाले बना रहे हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, ले लो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है एमसीडी के इलेक्शन का, और बहुत ही शानदार, लोगों को बड़ा इंतज़ार है उस टाइम का। और यहाँ पे जो चाय की चुस्की ले रहे हैं हमारे कुछ मित्रगण, इनसे भी बात करते हैं। आइएगा भैया, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। भैया आप ये पकड़िएगा माइक जरा। जितेंद्र जी, क्या काम करते हो आप? मैं फार्मा लाइन से हूँ। फार्मा में? फार्मा सेल्स। अच्छा, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो आप? हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, तो आपने वोट किया था कल? हाँ, वोट किया था। अच्छा, तो आपने किस मुद्दे पे वोट किया? कौन सी पार्टी को लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार एमसीडी में आ सकती है दिल्ली में? एमसीडी में जो भी पार्टी आए, ठीक है। इस समय हमारे दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा करप्शन है वो एमसीडी में है, ठीक है। इस समय तो जो भी पार्टी आती है जी, कोई भी पार्टी आए, या तो भाजपा या आम आदमी पार्टी आने के चांस हैं, इन दोनों में से। कांग्रेस तो आएगी नहीं। जो भी पार्टी आती है, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो करप्शन है एमसीडी से सबसे वो खत्म करना चाहिए इन्हें। अच्छा, क्योंकि काम तो इन्होंने अभी आगे करे हैं, जो भी भाजपा ने भी काम अभी आगे करे हैं, इलेक्शन से 1 साल पहले ही शुरू करे हैं। लेकिन जो करप्शन है एमसीडी में बहुत ज़्यादा है। जो भी पार्टी आए, कृपया करके करप्शन जो है लेवल को कम करे एमसीडी में।
अच्छा, जैसे कि आप जानते हो जितेंद्र जी पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है और आप उसके काम से 15 सालों के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? एमसीडी का जो काम है, संतुष्ट और असंतुष्ट, अगर मैं कहूं कि संतुष्ट है, संतुष्ट तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम करा है अपने लेवल पे, फिलहाल 1 साल में अच्छा करा है। 1 साल में गलियां बनाई हैं इन्होंने, जो मेन है सीवर का जो काम करा है, सीवर का इन्होंने ब्लॉकेज वगैरह का सही करा है। और पिछले 1 सालों में कई अच्छा काम करा है इन्होंने। स्कूलों में अच्छा काम करा है एमसीडी में, जो भाजपा ने करा है। लेकिन जो करप्शन लेवल है यहाँ पे, वो पहले भी था, अब भी है। तो इसके लिए मैं करता हूँ, जो भी पार्टी आए, इसको ख़त्म करे, खत्म करना चाहिए मतलब। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार जो मैदान में है, वैसे तो कई सारी पार्टियां, लेकिन जो मजबूत दावेदारी मानी जा रही है वो कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। बीजेपी ऑलरेडी 3 बार से हैट्रिक लगा चुकी है बीजेपी, और इस बार सरप्लस करेगी, अपना 4 बार जीतेगी। अगर आपने कहा कि अगर बीजेपी को भी चांस मिलता है तो वो भी बुरा नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि बीजेपी चौथी बार जीते इस बार? मैं चाहता हूँ, देखो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा में इस समय मुकाबला है। कांग्रेस का तो इतना नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी जीतती है, आम आदमी पार्टी जीते या भाजपा जीते, तो मेरा ये निवेदन है कि जो दिल्ली में जो करप्शन है एमसीडी में, वो ख़त्म करा जाए। जो ये लोग काम नहीं करते हैं बेसिकली जो एमसीडी में काम नहीं होता है, तो वो काम होना चाहिए। और एंड मौके पे आके काम करा है इन्होंने, जो भी काम करे हैं पिछले 1 साल से काम करे हैं, और ज़्यादा खास काम करते नहीं हैं ये एमसीडी वाले। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक पार्टी ऑरेंज का नाम है कांग्रेस, तो कांग्रेस को आप कहीं लाइन में रखते हैं या नहीं? कांग्रेस को मैं अभी फिलहाल कहीं पे लाइन में नहीं रखता हूँ। यानी कांग्रेस फाइट में नहीं है? न, फाइट में नहीं है। ओके। जो मेन फाइट है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की है। ओके। और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली में मतलब केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ बना दिए, और केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी ने यानी बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए चारों तरफ। जब भी हम दिल्ली में एंटर करते हैं किसी भी स्टेट से, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो वहाँ पे कहना बीजेपी का ये है कि यहाँ पर कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं। केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं कि एमसीडी में काम नहीं किया इन्होंने पहाड़ बनाए हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? ये एक्चुअली काम वैसे है किसका? एक्चुअली काम जो ये तो एमसीडी का ही है। अच्छा, ठीक है। अब जो कूड़े के पहाड़ जो बना दिए हैं, वो तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। हमारी पैदाइश दिल्ली की है, दिल्ली इज माई नेटिव प्लेस। तो जो कूड़े के पहाड़ जो बोल रहे हैं, ये आरोप अब लगा रहे हैं, ये पहले कहाँ गए थे? ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कूड़े के पहाड़। तो ये पहले, और इनके कर्मचारी जो अब कूड़ा उठाने आ रहे हैं गाड़ी लेके, ये अब आती हैं, पहले क्यों नहीं आती थी? और डेली नहीं आती हैं जो कूड़ा उठाने आ रही है। तो बेसिकली क्या है, जो चुनाव हुआ है कि कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, वो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ओके। तो आपका मानना है कि इस बार एमसीडी में परिवर्तन होना चाहिए, और आपने भी शायद उसी के लिए वोट किया है इस बार? देखो, परिवर्तन तो एक कुदरत का नियम है, ठीक है। परिवर्तन तो चेंज इज बेटर, ठीक है। और कुदरत का नियम है, परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। लेकिन जो भी पार्टी आती है, अगर बीजेपी आए या फिर आम आदमी पार्टी आए, मैं बस यही चाहूँगा कि जो करप्शन लेवल है, जो लोग काम नहीं करते हैं एमसीडी में, एक काम करें और जो करप्शन लेवल है उसे हटाया जाए। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका कहना है कि इस बार जो आपने वोट किया है वो परिवर्तन के लिए वोट किया है, परिवर्तन चाहते हैं इस बार एमसीडी में? हाँ, हम परिवर्तन चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और आप कांग्रेस को कहीं भी लाइन पे नहीं रखते हैं? कांग्रेस कहीं पे लाइन में अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। यानी जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट चल रही है? हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आइए सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? शाहिद। शाहिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, एमसीडी के जो इलेक्शन हैं, और इसमें 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज है। आपको क्या लगता है कि कल बीजेपी इतिहास दोहराएगी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बाजी मार के जाएगी? नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी का ज़्यादा चांस है। बाकी कट टू कट फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, लेकिन चांस जो है आम आदमी पार्टी के ज़्यादा है।
चांसेस ज़्यादा आम आदमी पार्टी के। जी, जी। तो आपके हिसाब से मतलब परिवर्तन होगा? हाँ, होना तो चाहिए क्योंकि 15 साल से वो हैं और बदलनी चाहिए ताकि। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी कल वोट किया है परसों। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने परिवर्तन के लिए वोट हाँ, किया है। परिवर्तन के लिए किया है। ठीक है, तो आप क्या खुश नहीं है मतलब बीजेपी के 15 साल के काम से? नहीं, अब यह है कि 15 साल से वो कर रहे हैं, अब दूसरी पार्टी का भी देखना चाहिए और इनकी स्टेट में सरकार है तो ये मिल के काम करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा हो, नहीं तो 5 साल के बाद फिर बदल जाएगा। तो आपके हिसाब से मतलब परिवर्तन होना चाहिए? हाँ जी, परिवर्तन तो आपने होना जो वोट किया है परिवर्तन के लिए वोट किया जी, है? जी, जी। तो कितनी उम्मीद है आपको कि कल केजरीवाल सीट निकाल लेंगे? जो कल वोटिंग मशीन खुलेगी तो केजरीवाल को सीट मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको कितना लगता है कितनी सीट आ सकती है केजरीवाल जी की? मुझे 60% केजरीवाल की उम्मीद है, 40% बीजेपी। और कांग्रेस को आप भी कहीं लाइन में नहीं रखते? नहीं, हो कांग्रेस की 5-7 सीटें आएंगी, जहाँ जहाँ जो उनके अच्छे कैंडिडेट हैं वो निकल जाएंगे 5-7। अच्छा, हाँ। आपका वार्ड नंबर कौन सा है सर? हमारा 115 है। 115 वार्ड नंबर। तो आपके जो कैंडिडेट है वहाँ पे नाम क्या नाम बताया आपने उनका? वो आम आदमी पार्टी के राघव करके हैं और बीजेपी से हैं वो मंजू शर्मा और अपना इससे क्या नाम है मुकेश शर्मा की बेटी हैं पंजे से। जी। और कांग्रेस से? कांग्रेस से मुकेश शर्मा की बेटी। ओके। हाँ, नाम मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक हमें मिले हैं हमारे 2 युवा साथी और युवाओं को पता होता है कि राजनीति में हवा किसकी है, लहर किसकी है और कौन जीत सकता है। तो आइए कल जब इलेक्शन के वोट खुलेंगे उससे पहले जनता का मुंह खुलवाते हैं और जनता से जानते हैं, जनता से पूछते हैं कि आखिर कल कौन सी पार्टी है जिसको विजय प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? विकास। विकास जी, कल एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, कल सुबह से वोटिंग मशीन खुलनी शुरू होंगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी की सत्ता में कौन काबिज होने वाला है? मेरे ख्याल से केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी। केजरीवाल की तरफ आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मतलब इतने दावे के साथ कि केजरीवाल आ जाएंगे? आप यहाँ पे खड़े हो, एक बार यहाँ की सड़कें आप दिखा लो अपने कैमरे में, आपको पता चल जाएगा क्यों केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस सड़कें का तो वैसे सच में हाल बहुत बुरा है, कूड़ा भी पड़ा है इधर उधर और सड़कें वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी को दोबारा आना चाहिए और आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन क्या आपको कांग्रेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, कांग्रेस आ सकती है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस अभी एक्चुअली क्या है, अगर लोगों की राय आप जाने तो कांग्रेस बीच में नहीं है अभी। कांग्रेस फाइट में नहीं है? लोग सिर्फ बीजेपी या तो आम आदमी पार्टी, इन्हीं दोनों की बातें करेंगे। अच्छा, तो सर मुझे बताएंगे केजरीवाल के कोई ऐसे 2 काम बताओ मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने अच्छे किए हों। केजरीवाल का मॉडल आप देखो तो मेनली स्वास्थ्य और शिक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। तो उस हिसाब से लोग जानते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार के आरोप तो सब पे लगेंगे, लेकिन उन पे अभी तक उनके किसी भी नेता पे साबित नहीं हुआ है। लेकिन उनके नेता तो जेल में है, सत्येंद्र जैन। लेकिन साबित किसी पे नहीं हुआ है। बहुत नेताओं को उनके 40 MLA पे केस चला, वो भी बरी हो गए, ये भी हो जाएंगे। लेकिन रहे कुल मिला के कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात ये है। और चांसेस सबसे ज़्यादा हैं केजरीवाल के आने के। मतलब अगर रेशे पूछे हम आपसे 50-50 या 60-40 या कितना % रेशे है केजरीवाल जीत सकते हैं? आई थिंक 70-30। 70-30 का रेशे है, यानी कि 30% ही सीट मिलेंगी सिर्फ बीजेपी को। जो चांसेस है वो 30% हैं और 70% केजरीवाल के हैं। और आपके मतलब कांग्रेस को आप बिल्कुल रखते नहीं? नहीं, कांग्रेस नहीं, बस वो 2-4% में ही रह जाएगी अपने। बट मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं गिनती। लेकिन सर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बना दिया है, फ्री भी देकर ना पब्लिक को मतलब मुफ्तखोर बना दिया है। पब्लिक काम नहीं करना चाहती, क्या ये सत्य है? पब्लिक काम नहीं करना चाहती है, काम मिल नहीं रहा पब्लिक को, पब्लिक सारी काम करना चाहती है। आपका शुभ नाम भैया? सर मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, आप क्या काम करते हो? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। अच्छा, तो आपको ये बताना है आमिर भाई कि कल इलेक्शन के रिजल्ट हैं, एमसीडी का जो इलेक्शन हुआ था परसों, उसके जो रिजल्ट हैं वो कल आने वाले हैं। कल मॉर्निंग में वोटिंग मशीन शुरू हो जाएंगी, खुलनी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की चाबी पा सकती है? सर देखिए, मेरे हिसाब से जैसा माहौल है वो है केजरीवाल का, और मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल ही आएगी, क्योंकि मैंने बीजेपी का काम देखा है। वज़ीराबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सिंगल काम नहीं कराया बीजेपी ने।
नहीं, आपने कहा कि केजरीवाल का काम देखा है, फिर आपने नहीं, आपने कहा कि बीजेपी का काम देखा है, जो काम नहीं करा तो देख कैसे लिया काम आपने? बीजेपी ने काम ही नहीं किया ना। अच्छा, हाँ। एमसीडी में तो बीजेपी यही, बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। पिछले 15 सालों से बीजेपी है। हाँ, 15 सालों से है, लेकिन जैसा 15 सालों में काम होना था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन थी सब लोगों की, वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं हुआ। इस वजह से मैंने तो वोट झाड़ू को ही दिया है। अच्छा। और जितने मेरे फैमिली मेंबर थे उसको देख के मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो, एक बार मौका दिया जाए केजरीवाल को, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर केजरीवाल ने भी काम नहीं किया फिर चेंज करेंगे। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। जो काम एमसीडी के अंडर में आता है वो काम होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे ना हो। इलेक्शन के टाइम पे करते क्या है ये लोग, पार्षद आते हैं वोट मांगने के लिए, 2-4 सड़कें बना देंगे, नालियाँ बना देंगे किसी एक गली की, ये दिखाने के लिए कि हाँ वाकई में काम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक गली बनाने से पूरा काम होता कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल उसके सही अलावा भी पूरा जो एरिया है वहाँ का, जब तक पूरा कोई नहीं, साइड में कर दीजिए। होगी। सर देखिए, जब तक पूरा काम नहीं होगा तब तक हम भी नहीं मानेंगे कि हाँ गवर्नमेंट सही काम कर रही है। हम जी। चाहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो, सारी सड़कें बने जो एमसीडी के अंडर में आती हैं, और चाहते हैं कि सारी नालियाँ बने, और जो सीवर वाला जो काम होता है वो भी ढंग से हो। जी। ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट करके गड्ढे खोद दिए, उसमें पाइप डाल दिया और पानी आता ही नहीं है। तो जी। ऐसा काम ना हो, हम चाहते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल पे कि केजरीवाल ने जनता को मुफ्तखोर बना दिया, और केजरीवाल ने का जो मॉडल है वो दारू मॉडल हो चुका है। सर देखिए, उसमें ना एक्चुअली में बीजेपी क्वेश्चन को घुमा रही है। केजरीवाल साहब का कहना ये है कि जो पैसा नेता लोग खाते हैं, मतलब अपनी फैसिलिटी के लिए जो इकट्ठा उनके पास में पैसा होता है, पब्लिक का टैक्स का पैसा, और जो भी पब्लिक का पैसा होता है, वो चाहता है कि वो पब्लिक पे ही खर्च हो। जी। ठीक, पब्लिक पे खर्च होगा तो हम लोगों का फ़ायदा होगा, टैक्स तो हम ही भरते हैं। अगर हमने सपोज़ करो मेरा 20,000 रुपये टैक्स दिया मैंने साल का, ठीक है, वो पैसा मुझे किसी गवर्नमेंट किसी भी उसके लिए, मतलब मेरा वो पैसा मेरी जगह लगाए, यानी घुमा फिरा के जनता ने पब्लिक पे ही खर्च कर दिया, पब्लिक पे खर्च कर सरकार दिया। ने। उसका बस सीधा यह है कि देश की मतलब पब्लिक की सेवा हो, पब्लिक काम को देखे कि हाँ वाकई में जो लीडर हैं हमारे वो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सर हमारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च हो। ऐसा ना हो कि नेता लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएं, सारा पैसा हमारा इकट्ठा करें और बाहर पैसा लेके जाएं। उनकी हवेलियां बन रही हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ वहीं के वहीं हैं, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की आपने, बातें बहुत अच्छी करते हो। आमिर भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना हेलमेट उतार लीजिए आप। भैया एक बार आप भी आ जाइए इधर, आप भी तो युवा हो। तो आमिर भाई ने कहा कि भाई केजरीवाल के काम से वो संतुष्ट हैं, और इस बार एमसीडी में वो चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी 2-3 बात भी कही कि आम आदमी पार्टी को मौका क्यों मिलना चाहिए। तो आमिर भाई, मेरा आपसे पूछना है कि कांग्रेस को आप कहीं फाइट में देखते हैं इस बार? सर कांग्रेस तो बिल्कुल इस टाइम जीरो है, वो कहीं भी फाइट में नहीं है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ करती तो टक्कर में होती जी, वो तीसरे नहीं, वो चौथे पोजीशन पे रहेगी सर, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं केजरीवाल पर कि केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ बना दिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए एमसीडी ने। तो आपको क्या लगता है, काम किसका है वैसे ये? सर देखिए, जैसा 8 साल के अंदर 7 साल के अंदर केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली के अंदर, जैसे एजुकेशन सिस्टम उसने बहुत इम्प्रूव किया है, और अस्पताल देखिए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए जाके, और जो एरिया में उसने पोली क्लिनिक बनाए हैं वो देखो जाके, जो डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट को, दवाइयाँ देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको तो नुकसान हो रहा होगा ना भाई? सर इससे कोई लेना नहीं, देखो पब्लिक का फ़ायदा होता है तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सबका फ़ायदा जिसमें हो सर, मैं तो वो चाहता हूँ। अच्छा, तो मेरा तो सर मानना है, जिस हिसाब से केजरीवाल ने अभी आज 7-8 साल के अंदर काम किया है, तो एक मौका एमसीडी में भी केजरीवाल को देना चाहिए। एक बार देखे पब्लिक के हाँ वाकई में गवर्नमेंट जो उसका एक विज़न है उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब सरकार केजरीवाल की है तो एमसीडी भी केजरीवाल की होनी चाहिए, जिससे पूरा कंप्लीट फ़ायदा हो, पूरा काम अच्छे से हो। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक चीज़ होती है सरकार के अंडर में, एक होती है एमसीडी के अंदर में, ठीक। अब गवर्नमेंट है केजरीवाल की, यहाँ पे जो सड़कें नालियाँ नहीं बन रही हैं, किसी को ये पता चलता है कि ये भी केजरीवाल के अंडर में आती है, किसी को नहीं पता। हाँ, हम जैसों को पता है, लेकिन ज़्यादा पब्लिक को नहीं पता होता है ये चीज़ भी मतलब इसके अंडर में आती है। तो ब्लेम किस पे आता है? केजरीवाल पे। सर हम चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल हो, दोनों का एमसीडी का भी और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है दोनों एक साथ में हो, जिससे हमारा स्टेट
ज़्यादा अच्छा हो। ग्रो करे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। आपका मानना है कि केजरीवाल के काम से आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम सर कराए हैं? बिल्कुल, आई एम 100% सेटिस्फाइड विद केजरीवाल। अब आपको उम्मीद है कि कल अगर केजरीवाल जीतते हैं एमसीडी के इलेक्शन में तो वो वहाँ भी अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई आपका, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे से बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ये बोल दो, हमारी जो भी हमारी ऑडियंस है उसको एक बार बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ। थैंक यू सो मच भाई। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको जानते हैं कि कल आने वाले हैं एमसीडी के इलेक्शन के रिजल्ट, और जो इलेक्शन था बहुत ही दमदार था और बिल्कुल राजनीति में पूरा उबाल आ चुका है। केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तीनों बिल्कुल ताल ठोक रही हैं कि एमसीडी में इस बार वो आने वाले हैं, इस एमसीडी में इस बार हम आने वाले हैं, एमसीडी में इस बार वो आने वाले हैं, इस तरह से। लेकिन इस बात का जो गवाह है, इस बात का जो जानता है, जो इस बात को जानते हैं वो होती है जनता और जनार्दन। जनता को पता है कि उन्होंने किसके हित में वोट किया है या किसको वोट किया है। तो आइएगा, हमारे पास हैं हमारे एक वोटर जिन्होंने वोट किया है, उनसे जानते हैं कि हालांकि इस बार दावे तो सभी कर रहे हैं लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में जाने वाला है। जानते हैं अपने अंकल जी से। नमस्कार अंकल जी, आपका शुभ नाम बता दो। अनिल कुमार गुप्ता। तो आप यहीं पे काम करते हो? हाँ। तो अंकल जी, जैसे कि आपको पता है पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता पे काबिज है एमसीडी में, इस बार क्या होने वाला है? भाई ओपिनियन पोल तो दिखा रहे हैं उसका, आम आदमी पार्टी का। यानी कि आम आदमी पार्टी इस बार निकल सकती है? उम्मीद तो पूरी है। तो आपने किन मुद्दों पे वोट किया है? हमने तो केजरीवाल को वोट दिया, अब जो होगा सो देखी जाएगी। केजरीवाल को वोट किया है। अच्छा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि केजरीवाल क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे, देख लो, ये देख लो सामने सड़कें कैसी पड़ी हैं। सामने वाली सड़कें दिखा देते हैं गाइस आपको, ये देखिएगा। अंकल जी का कहना है कि सड़कें, नाली और ये सब मतलब इतना काम दुरुस्त नहीं है। कोई भी काम दुरुस्त नहीं, ऐसी नहीं। दिल्ली की ऐसी कौन सी सड़क है जो साबुत है पड़ी है? लमसम 99% सब टूटी पड़ी है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, आप उसके काम से खुश नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं खुश हैं। तो बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव में कौन आना चाहिए? केजरीवाल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को वोट किया है आपने? यानी कि इस बार परिवर्तन का पूरा मन बना चुके हैं आप। तो गाइस आपने सुना कि इस बार अंकल जी ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। अंकल जी का कहना है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मतलब नहीं किया है। नहीं किया। ओके, तो कहना है इनका कि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा के आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए और इन्होंने भी बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए ही वोट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया। साथी और जुड़े हैं और आइए उनसे जानते हैं। युवा हैं और जो युवा होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पता होती है कि इस बार, नहीं पॉलिटिकल नॉलेज नहीं, सिर्फ आपको ये बताना कि हवा किसकी चल रही है, मतलब पॉलिटिकल जो इस बार कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं एमसीडी इलेक्शन के, वो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत जाएगी? भाई आम आदमी के चांस है। आम आदमी पार्टी के चांस हैं। तो मतलब आप भी वैसे खुश हो केजरीवाल ने जो काम किया है मुख्यमंत्री रहते हुए? ग्राउंड लेवल पे वर्क अच्छा है इनका। केजरीवाल का 2-3 काम बताओ कोई केजरीवाल के। केजरीवाल के यार, एक तो ग्राउंड लेवल पे जैसे जो इन्होंने सड़कें बनवाई हैं, नालियों का काम है। एमसीडी में चेहरे का चुनाव है, ये चेहरे का चुनाव है। बीजेपी वालों ने काम करा नहीं इतना जी। नालियाँ देख लो, नालियाँ एमसीडी वालों ने, इन्होंने केजरीवाल वालों ने पूरा काम करा है। और ये सीवर का काम हो गया, पूरी जोर शोरों से काम करवाया इन्होंने। बिल्कुल। तो चेहरे का ही चुनाव है एमसीडी का। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है कि इस बार हम आने वाले हैं? और कांग्रेस का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यानी कि आप उसको लाइन में रखते नहीं हो? ना ना, फाइट में नहीं है कांग्रेस इस बार? कांग्रेस फाइट में नहीं। तो फाइट किस की है फिर? फाइट तो बीजेपी की है। एक्चुअली फाइट क्या है, ये चेहरे की फाइट है। अच्छा, एमसीडी चुनाव ही चेहरे का होता है। ओके, तो आपको लगता है कि कल जब वोटिंग मशीन खोलेगी तो केजरीवाल को बढ़त मिल सकती है? मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको मिल गए हैं हमारे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार नॉलेज वाले एक ताऊजी, और उन ताऊजी से पूछते हैं कि भाई कल जब वोटिंग मशीन खुलेंगी तो कौन सी पार्टी के पक्ष में विजय प्राप्त होती हुई दिखेगी और कौन सी पार्टी जीत सकती है। आइए, हमारे बुजुर्ग, हमारे अंकल जी, हमारे फ्रेंड यहाँ पर हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? अंकल हाथ हटा के बताओ, आपका शुभ नाम बताओ अंकल। मेरा? हाँ जी। श्रवण कुमार। सरवन जी, आपको पता है जैसे कि कल यानी बुधवार है और लोगों को बड़ा इंतजार है। कल का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल एमसीडी इलेक्शन
के जो रिजल्ट हैं वो आएंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार झाड़ू 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 2 बार है? झाड़ू आएगी। झाड़ू आएगी। अच्छा, तो आपने मतलब परिवर्तन के लिए वोट किया है इस बार? हमारा तो वोट ही नहीं है। अच्छा, वोट नहीं है आपका, लेकिन कैंटोनमेंट से है ना हम। अच्छा अच्छा, कैंटोनमेंट के कैंटोनमेंट जितने भी कैंटोनमेंट होंगे ना ऑल ओवर इंडिया में, उसमें जाएगा हमारा। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से इस बार मतलब आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? हाँ जी हाँ जी, लग रहा है आपको? लग तो रहा है जी पूरा। अच्छा, तो कोई मतलब आप बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है क्या इस बार? नहीं, हम हैं भी बीजेपी के आदमी। बीजेपी के आदमी हो? नहीं, आदमी तो आप ताई जी के होगे ना। नहीं, आप देखो, आप बीजेपी के वोटर हो सकते हो। हाँ, वोटर ही तो। हाँ, लेकिन वोटर दोनों ही हैं। लेकिन ताऊ जी, आप आदमी तो हमारी ताई के हो। हाँ, ताई जी हैं हमारी। हाँ, घर पे हैं? घर पे हैं। तो उन्हीं के आदमी हो आप? हाँ। तो अच्छा, ये बताओ, वो तो झाड़ू को ही देती है। झाड़ू को देती है ताई जी भी? बहुत बढ़िया। हम देते हैं इसको बीजेपी को, दोनों के वोट अलग अलग है। आज 2 लड़के हैं, वो दोनों देंगे झाड़ू को। जो 2 लड़के हैं आपके, दोनों झाड़ू को देंगे? तो मतलब आप में तो अंकल, ताऊ में ताई में आप में तो आपस में एक ही नहीं है, इसका मतलब? इसमें क्या है, क्या रात को तो साथ ही रहते देख लो जी, कैसी कैसी बात कर रहे हैं हमारे ताऊ जी। हाँ। बोल रहे हैं सारी बात ठीक है, लेकिन रात में तो साथ ही रहते हैं। खाना भी वही बनाएगी, खाना खिलाएगी भी वही। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके हिसाब से कल मतलब आम आदमी पार्टी जीत सकती है? और अगर आपको क्या लगता है? 100%। 100% जीतेगी? अच्छा जी, तो आप ऐसे 2-3 काम बताओ केजरीवाल ने जो बढ़िया करवाए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। बिजली का बिल। हाँ, इधर आके बताओ अंकल। अब बाकी इनसे पूछो नहीं, ना। आप बताओगे, आपने शुरू। बिजली का बिल, और बताओ दूसरा कौन सा? पानी का भी है। बिजली का, पानी का, और बस 2 ही हैं? मैंने कहा था कि 2-3 काम बताओ, तो अंकल ने 2 ही बताए हैं, सिर्फ बिजली का और पानी का। कि केजरीवाल, यही काम है ना आपके यहाँ पे यही काम है? डीटीसी फ्री करिए कह रहे हैं केजरीवाल जी। डीटीसी में हम पास बनवा लेते हैं हम तो, पर वो डीटीसी लेडीज़ों के लिए फ्री करी तो 60 वो सीनियर सिटीजन के लिए फ्री करनी चाहिए ना इनको। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे गलत काम हो रहा है कि इनको सबको इक्वलिटी देनी चाहिए। हाँ, सीनियर सिटीजन जो 60-65 साल का, उसको तो जो पास बनवाओ। हाँ, या टिकट लो। हाँ, फिर तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्री हुई है तो सीनियर सिटीजन मेल के लिए भी फ्री होनी थी और फीमेल के लिए फ्री होनी थी। हाँ। दोनों के लिए फ्री होनी थी। हाँ। ये जवान लेडीज है, ये तो चढ़ जाती है। सीनियर सिटीजन बेचारा मरता रहेगा पीछे, उसको तो अगर अंदर घुस जाएगा तो झगड़ा करने लगेगी ये। तो अंकल एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो कि केजरीवाल आएगा, आप केजरीवाल के इस वाले काम से खुश भी नहीं हो, फिर आप कैसे कह रहे हो केजरीवाल आएगा? वो तो हमको पता है ना, काम से तो उससे खुश नहीं है ना, डीटीसी बस से। अच्छा। हाँ, वैसे केजरीवाल का काम बढ़िया है। हाँ जी। क्या काम करते हो आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, इधर उधर घूम के। आप भी आ जाओ अंकल इधर। इनसे पूछो, ये रहेंगे। आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, ये बताएंगे, यहाँ के रहने वाले हैं। ये हमारे अंकल जी के जोड़ीदार यहाँ पे आए हैं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? इधर आ जाओ अंकल जी, आप थोड़ा सा इधर अंकल जी के पास। आपका शुभ नाम बताओ अंकल। राम शिरोमणि यादव। राम शिरोमणि यादव जी। अंकल क्या काम करते हो आप? सब्जी तो अंकल जी सब्जी बेचते हैं, दिखाते हैं आपको दोस्तों। सब्जी का अंकल जी का जो ठेला है वो ये है, और ये भी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अंकल जी, कल का जो दिन है ना बहुत खास है। कल है बुधवार, और लोगों को है बहुत ज़्यादा इंतज़ार किस बात का? सुबह होने का। क्योंकि जब सुबह होगी तो वोटिंग मशीन खुलेगी, वोटिंग मशीन खुलेगी तो उसमें एमसीडी की सत्ता की चाबी किसके पास जानी है, ये सब लिखा होगा उसमें। सब एक एक करके सारी चीज़ें सामने आएंगी आपके कल सुबह। तो आपको ये बताना है कि कल, यानी कल मॉर्निंग में आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी? ऐसा भाई, मैं तो ऐसा मेरा तो है नहीं वोट यहाँ। अच्छा। झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हवा उड़ रही ना, हवा तो केजरीवाल में जा रहा है। हवा की बात का केजरीवाल की? हाँ जी। अच्छा। अब बाकी वैसे ये 2 पहलवान लड़ते हैं, पता नहीं कौन पटका जाए कौन जीता जाए, उससे मैं कह नहीं सकता भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। तो अंकल जी, जैसे कि आपने कहा कि केजरीवाल की हवा ज़्यादा चल रही है, तो वैसे आपके वोट तो है नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी आप केजरीवाल के काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं तो भाई, मेरा तो जब से रेडी लगा रहा हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमेटी वाला नहीं रहा है, कोई पुलिस वाला मेरे को दिक्कत नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। मुझे झूठ नहीं बोलूँगा। सुबह उठता हूँ भाई, 4 बजे मंडी जाता हूँ और दिन भर काम करता हूँ, शाम को खा के सो जाता हूँ भाई। तो अंकल जी, आपको भी 200 यूनिट फ्री मिलती है क्या बिजली की? भाई हम किराएदार आदमी हैं। किराएदार हो? हाँ जी, हमें तो पूरे पैसे देना पड़ता है। पानी का? मैं पूरे पैसे देता जी, पानी का भी उसका भी। हम तो किराएदार हैं। किराएदार हो, तो मतलब आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है? हम लोग किराएदार भाई, 6 महीने 1 साल 2 साल यहाँ रखेंगे, फिर उसको खाली करा के फिर दूसरे जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा हो नहीं सकता कि हम मकान ले लें। तो अंकल जी, जब आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हो केजरीवाल आना चाहिए या केजरीवाल आएगा, ऐसा क्यों? ये मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं बोला हवा उड़ रही, मेरा है नहीं वो। अच्छा। मैंने ये लोगों से सुनता
उसे कहता हूँ मेरी वोट है नहीं। तो मतलब आप भी इस पक्ष में हो, केजरीवाल जीतना चाहिए? मेरे बात समझे नहीं। नहीं, मैं समझ हमें गया, तो आपने भी- वोट नहीं किया। हमारी वोट नहीं है, कोई भी पार्टी है मेरे तो, कोई भी पार्टी है मेरे कोई परेशान नहीं करता भाई, कोई भी पार्टी आए? कोई परेशान मेरे को नहीं करता। अच्छा, मुझे कोई भी पार्टी है कि मुझे परेशान नहीं करता, झूठ नहीं बोलूँगा। 40-42 साल हो गया काम करते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। तो जो कमेटी होती है वो तो एमसीडी की होती है ना कमेटी? जी, तो MCD तो एमसीडी बीजेपी के हाथ में पिछले 15 सालों से। हाँ। तो यानी कि जब से बीजेपी की सत्ता है आपको उससे भी कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं कोई है? किसी की दिक्कत नहीं भाई। अच्छा। आए भी है तो मैं कोई आए भी है तो एक है बुजुर्ग है भाई, आप साइड कर लो, ऐसे मेरे को सलाह मिली है। बाकी ये नहीं है कि उठा के ले गए हैं। लेकिन आपका मानना ये है कि इस बार केजरीवाल आ सकते हैं? आ MCD में? सकते हैं, मतलब हवा से बता रहा हूँ जी। वो ऐसे नहीं बता सकता भाई, मेरा है नहीं वोट नहीं है, जो तो हवा चल रही है उससे बता रहा हूँ। आपने सुना दोस्तों, अंकल जी का वोट तो नहीं है, लेकिन अंकल जी का कहना है कि इस बार जो हवा चल रही है वो केजरीवाल के पक्ष में, और केजरीवाल इस बार सीट निकाल सकते हैं। यानी कि सत्ता की चाबी, एमसीडी की जो सत्ता की चाबी है वो केजरीवाल जी के हाथ में इस बार आ सकती है। आइए अंकल जी, नमस्कार। अंकल जी, आपका शुभ नाम बता दो। क्या? आपका शुभ नाम? नहीं, मुझे कुछ बयानबाजी नहीं करना है। कोई अंकल जी कह रहे हैं हमें कोई बयानबाजी नहीं करना है। बयानबाजी नहीं करवा रहे अंकल जी। भाई ये बता दो कल कौन जीत रहा है? अंकल जी कह रहे हैं नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। दुकान पे जाओ, दुकान वाले बताएंगे। जो खर्चा नहीं देने वाला, हाँ, कमाना और खाना। मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं देने वाला। अंकल जी कह रहे कोई खर्चा नहीं देने वाला, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी तभी हम खाएंगे। तो भाई सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना विचार है, वो किसी के विचारों पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है इस शहर में, इस दुनिया में, इस देश में। तो सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी राय है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।